नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रील ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है बुधवार, टाइम हो रहा है 3:30। बाहर का नज़ारा देखिए कैसे है। पूरा ना हमेशा आजकल ये 3 दिन से लगातार इसी तरह ही मौसम दिखा रहा है और बारिश की वजह से ये देखिए कपड़े ना 2 दिन हुआ मेरे बाहर। परसों मैं डाली थी लेकिन आज तक ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो बाहर ऐसे ही पड़ा है। तो छोड़ देते कपड़े को, कब सूखेगा सूखेगा। और चले हम चलते घर के अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए घर के अंदर मैं आ गई और चले तेल लगाऊंगी और आप लोग से बात करूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो तेल की बोतल है ना, ये ना घर पे नहीं था तेल, तो मैं दुकान गई और जाके ले आई 100 ग्राम तेल। और फ्रेंड्स आज ना मैं 100 ग्राम तेल नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा मैं तेल लगाऊंगी। आज एक फ्रेंड का कमेंट आया, आप लोग में से एक फ्रेंड कमेंट किया है, उनका बालों पे तेल लगाने के बाद कंघी करने के लिए मुझे बोला है। तो आज उनके कमेंट के ऊपर ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत पिछले का जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो शायद उनका ना मतलब देखने को ही फिर टाइम नहीं मिलता है और नहीं देखते होंगे, भूल जाते हैं। तो मैं ना सोच रही थी कि आज जो कमेंट किया है, आज का कमेंट के ऊपर ही एक ब्लॉग बना देती हूँ, तो उनको थोड़ा देखने को भी अच्छा लगेगा। और नहीं तो फिर बहुत दिन हो जाएगा ना, फिर उन लोग देखने के मतलब भूल ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आज ही फर्स्ट टाइम ही मैंने इसे की, जो तुरंत ये कमेंट के ऊपर ही मैंने ब्लॉग बना दी। तो चले फ्रेंड्स अच्छा से तेल लगाती हूँ और तेल लगाने के बाद मैं कंघी करूँगी। तो तेल तो मैं सारे तेल में नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा ही मैं लगाऊंगी। और पहले ना फ्रेंड्स ये जो नारियल तेल होता है ना, देखिए गांव में जब हम नारियल तेल लगाते हैं ना, तो ये सर्दी का मौसम में, बारिश की मौसम में तब ना ये जम जाते हैं। लेकिन यहाँ का तेल मालूम नहीं क्यों नहीं जमता है। अब जितने भी चाहे ठंडी में ले आए, फिर बरसात के टाइम पे भी ले आए, लेकिन ये है ना जमते ही नहीं है। हमेशा इसे लिक्विड ही मेल्ट ही हो मतलब रहता है। तो ये गलाने का कुछ, मेल्ट करने का कुछ झंझट ही नहीं रहता है। वो लाने का साथ ही ना हम लगा सकते हैं। बेंगलुरु का जो ये तेल है सच में बहुत ही अच्छा है, मतलब गलाने का झंझट नहीं रहता है। बस दुकान से लाना और लगा लेना, फटाफट से हो जाता है। और मेरे गांव पे तो ऐसे नहीं है। तेल हम लगा के रख मतलब तेल अगर ला के रख देते हैं ना, वो तेल ना पूरा घी घी की जैसे हो जाता है। घी डालडा जम जाता है ना, पूरा घी डालडा जैसे रहता है। सेम ये नारियल तेल भी ना उसी तरह ही वो भी हो जाता था। तो यहाँ का तेल एक बहुत मुझे पसंद आया, ये जो जमने का कुछ मतलब झंझट नहीं है, जमता ही नहीं है। तो चले अब ना मैं तेल लगा लिए थे, अब मैं कंघी करूँगी। तो ये जो 2 हिस्सा करके मैंने बाल लिए और आज मैं दिखाऊंगी आप लोग का सामने। तो मैं कंघी कर रही हूँ ना, तो चले आप लोग भी देखिए और मैं भी दिखाऊंगी कंघी सामने लाके। मैं दिखाऊंगी यही, इतना दिन से मैं तेल तो लगा रही हूँ, लेकिन बाल कितने झड़ रहे और कितने क्या हो रहे हैं आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोगों का वजह से ना, सच में आप लोगों की वजह से मेरे बाल तो बहुत ही और भी ग्रोथ हुआ है। आप लोगों का वजह से क्यों हूँ पता है? आप लोग जैसे मैं दूसरा ब्लॉग डालती हूँ ना, तो आप लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हो। आप लोग सिर्फ बोलते हो कि हेवी हेयर ऑयलिंग करना, ऑयलिंग करना, बस इसी तरह आप लोग ऑयलिंग का ब्लॉग ही ज़्यादा पसंद करते हो। तो मैं भी ऑयलिंग करते रहती हूँ, मेरे बालों पे ऑयलिंग करते रहती हूँ। देखिए करते करते मेरे बाल का देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग के सामने मैं दिखा रही हूँ। देखिए तेल मैंने लगाई और तेल लगाने के बाद मैं कंघी की। ये देखिए मैं कंघी दिखा रही हूँ सामने लाके, एक भी बाल नहीं है देखिए। और जो 2 हिस्सा करके मैंने बाल लिए और उसके बाद ना उतना पतला भी नहीं लग रहा है ना, काफ़ी घना ही लग रहा है। देखिए उतना जैसे तेल हम बालों पे लगाते हैं तो उतना मतलब घना नहीं दिखता है। जिन लोग का थोड़ा कम बाल रहता है ना, तो बाल देखिए बहुत तेल लगाने के बाद और भी कम दिखता है ना, कम मतलब दिखने लगता है। और मैं 2 हिस्सा करके मैं बाल लिए थे
जब तभी भी मेरे बाल ना उतना भी कम नहीं दिखा था, क्योंकि ये जो झड़ना कम हुआ इसलिए ना बाल का ग्रोथ अभी भी ठीक है। तो ये सब ना आप लोगों का वजह से ही हुआ। मैं तो आप लोग अगर कमेंट नहीं करते तो मैं तो इस तरह ब्लॉग में नहीं डालती थी। मैं जैसे अपना लाइफ स्टाइल ही मैं दिखाती थी, मैं कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो सभी मैं दिखाती थी। लेकिन जैसे आप लोग कमेंट करते हो सिर्फ तेल लगाने के लिए आप लोग बोलते हो, तो मैं तेल के ऊपर ही मैं चली गई और उसके बाद अपने लाइफ स्टाइल पीछे छूट गया। तो मेरे लाइफ स्टाइल जब आप लोग को पसंद आएगा तब मैं करूँगी। और आप तो मेरे बाल के ग्रोथ आप लोग कर ही दिए हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी मेरे जैसे कीजिए फ्रेंड्स, जिन लोग का बाल झड़ने का समस्या है ना फ्रेंड्स, सच में मैं बोल रही हूँ मेरे बाल ना बिल्कुल नहीं झड़ रहे। देखिए तेल लगाने के बाद भी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब उतना पतला नहीं लग रहा है, काफ़ी घना ही लग रहा है। तो चले मैं चोटी तो बना लिए कंघी करके, और उसके बाद जाऊंगी थोड़ा कुछ अलग आज मैं शेयर करूंगी आप लोग से। मैं बहुत दिन हुआ कुछ भी मैं अलग से कुछ भी नहीं शेयर की। तो मैं सोच रही थी कि कल तो चिल्ड्रंस डे है, तो आज बच्चों के लिए कुछ मैं बनाऊंगी। तो चलिए ये देखिए मेरे चोटी हो गया। अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है ना मैदा है, मैं गूंद के रखी। मैं ज़्यादा आप लोग से मतलब बहुत मैं शेयर नहीं की, बस थोड़ा सा मैं रेडी करके ले आई तो मैं दिखा रही हूँ। जो स्टार्टिंग में क्या क्या की मैं ये सब नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की। बस जो मोटा मोटी ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ना मैदा है, मैं गूंद के रेडी किया था, 10 मिनट में छोड़ दिया था। और वो जो पीला कटोरी में है ना, पीले कटोरी में उसमें है नारियल। मैं थोड़ा सा गुड़ और नारियल मिक्स करके मैं भून लिए थे। और उसके बाद देखिए ये जो मैदा की लोई बना के मैं रोटी की तरह बेल लिए थे, मतलब पूरी की साइज़ में छोटे छोटे करके बेल लिए। और उसके बाद ये जो नारियल है इसमें डाल के इसको है ना बस इसको फोल्ड कर देना, तब ना बहुत अच्छा इसका शेप मतलब आता है। और मतलब बनाने में ना ये पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी भी बनता है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं बना रही हूँ ना, जिसमें प्लास्टिक का ही है, तो इसको तो हम पूली बोलते हैं, पूली पीठा बोलते हैं हमारा भाषा में। तो ये जो ये इसका जो स्टैंड है ना, ये मैं जब तेल लाने गई थी तब मैं इसको भी ले आई। मैं सोची थी कि आज मैं बनाऊंगी, इसलिए जाके देखिए मैं ले आई। तो सारे मैंने देखिए बना के रेडी कर दिए, एक एक करके मैंने सारे बना लिए। और ये लास्ट है, लास्ट में थोड़ा सा ये नारियल ना कम हुआ, तो कोई बात नहीं, इसमें पूरा में मतलब भरपूर है, एक में भी कम नहीं है। सबका पेट देके मतलब भरपूर है, सबके पेट ही भरा भरा है। अब ये थोड़ा कम है, लास्ट में थोड़ा कम ही हो गया था। अब इसको निकाल के हाथ से ना थोड़ा इसी तरह फोल्ड करके रख देते हैं, जैसे मोमोज बनाते हैं ना, मोमो की तरह फोल्ड करके रख देते हैं तो ठीक हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। और ये जो स्टैंड है ना, इसमें मोमो भी हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो काम की है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 15 रुपये लिया बस जो स्टैंड। तो चले अब चलूँगी किचन में। देखिए सारे बना लिए और कितना सुंदर लग रहा था ना देखने में। और ये है ना क्रिस्पी बनता है। तो मैं सोची थी कि कल तो चिल्ड्रंस डे है, बेटा को दे के स्कूल में थोड़ा भेज दूँगी, और जाके फ्रेंड्स को भी थोड़ा दे सकते हैं और अपने भी खाएगा। तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे। देखिए कढ़ाई रखा, कढ़ाई ना गर्म हुआ, तेल मैंने दे दिया, तेल भी गर्म हुआ। और उसके बाद मैं एक एक करके सारे पूली इसमें मैं डाल दूँगी। इसको हम पूली पीठा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब तेल में 3-3 करके मैं डाला। ज़्यादा अगर मैं डालूँ ना तो तेल थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाला था, बस 3 ही डाला। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग को ये जो पूली पीठा बनाने के कैसे लगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। तो देखिए चले मैं इसी तरह घुमा फिरा के उलट पलट के इसको अच्छा से ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। और ये है ना फ्रेंड्स, मेरे दादी तो बहुत अच्छा बनाते हैं। और मेरे गांव में मतलब दादी और मेरे माँ, उन लोग का तो ये जो मैं स्टैंड ले आई ना, इसका ज़रूरत नहीं है, हाथ से ही ना कितना अच्छा डिजाइन करके बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाते हैं। मुझे उतना अच्छा डिजाइन नहीं आता।
हम लोग का तो इतना डिजाइन का भी ज़रूरत भी नहीं होता था। जैसे मेरे मम्मी उन लोग बना के देते थे ना, तो मतलब बहुत खुशी से ना फ्रेंड्स हम खाते थे। मम्मी का हाथ का जो भी बनता था, बहुत हम 4 बहन कभी भी ना खाने पे नखरा नहीं किया है, बहुत अच्छा से खा लेते थे। लेकिन मेरे बच्चा ना, मेरे बेटा खास करके जो भी हम बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे डिजाइन होना, अच्छा रहना, मतलब देख के अच्छा से मतलब देख के तभी खाता है, और हम ना ऐसे नहीं करते थे। तो चले देखिए फ्रेंड्स, अच्छा से मैं बना लिए है, और मतलब बहुत अच्छे से ब्राउन कलर हुआ। खाने में कैसे लगेगा अभी देखते हैं। अभी तो खाए नहीं है, बेटा को दूँगी और सब मतलब बना लेते, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ जाएगा। तो देखिए सारे मेरे बन के रेडी, पूली पीठा। तो फ्रेंड्स इस शाम को थोड़ा मैं अलग ही आप लोग से मैं शेयर की, तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको साइड करके रख देती हूँ थोड़ी देर, मतलब गर्म तो ढक नहीं पाऊँगी, ढकूँगी तो ये ना नरम हो जाएगा, इसको खुला ही रहना है। तो चले फ्रेंड्स, ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे नए ब्लॉग पे।